हेलो हाय स्टूडेंट्स। शिवा स्टडी ऑफिशियल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम शिवा स्टडी ऑफिशियल है और मेरे दो हैंडल्स हैं। एक हैंडल है शिवदयाल सर @शिवदयाल सर 2577 और दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 1567। आप मेरे दोनों ही चैनल्स को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले एपिसोड्स में कोशिका के बारे में बताया था कि कोशिका क्या है, तो आप जान गए होंगे कोशिका जो है जीवन की मूल इकाई है या संरचनात्मक जो इकाई है जीवन की, उसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका से ही जंतु का निर्माण हुआ है। अब जो है कोशिकाओं के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें एक ही कोशिका से उनका सारा जीवन क्रियाएं संपन्न होती हैं और बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य, जंतु, पादपों यानी सभी में बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अनेक प्रकार की कोशिकाएं, उसके प्रकार पर कोशिकाओं को जो विभाजन है दो प्रकार से किया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है, पतली होती हैं, इनमें जो केंद्रक होता है वो भी कम विकसित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो मोटी होती हैं, उनमें केंद्रक भी होता है जो विकसित होता है और उनके केंद्रक में केंद्रिका भी पाई जाती हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सब नहीं पाया जाता है। इस प्रकार इस वीडियो को और अच्छे से देखें आप आगे, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या अंतर है। इसी के साथ आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को पूरा देखें और अधिक से अधिक समझें। बहुत से लोग देख लेते हैं वीडियो को लेकिन लाइक नहीं करते हैं। लाइक का कोई पैसा नहीं पड़ता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसलिए जितने भी लोग लाइक नहीं किए हैं अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े, उत्साह बढ़े और मैं आगे से और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। फिर नेक्स्ट पर आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अथवा न्यूक्लियस अविकसित होता है, मतलब इसमें केंद्रक बन ही रहा होता है, अर्थात केंद्रक प्रारंभिक अवस्था में होता है जिसमें केंद्रक कला नहीं होती है। केंद्रक कला यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये नहीं होती है। यह सीधी सी भाषा में कहें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है, यानी इसमें पूरी तरह से केंद्रक बन चुका होता है और सभी पार्ट भी उसके होते हैं, मतलब केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पूर्ण रूप से विकसित हो गई होती है। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। या ये कह लो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पूर्ण विकसित व सुगठित केंद्रक उपस्थित होता है। सीधी सी भाषा में क्या कहेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें केंद्रक अविकसित होता है या होता ही नहीं है, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस अनुपस्थित होती है। केंद्रिका को न्यूक्लियोलस बोला जाता है अंग्रेजी में। ये अनुपस्थित होती है या नहीं होती है, मतलब केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इसमें केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस उपस्थित होती है, मतलब इनके केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर केंद्रिका नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अंतर है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 70 एस प्रकार के राइबोसोम आकार में छोटे होते हैं और एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट होता है। एस फॉर क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। यस जो लिखा हुआ है इसके साथ में, जिसे एस से दर्शाया जाता है। स्वेडबर्ग यूनिट को एस से दर्शाते हैं।
जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80S और 80S प्रकार के राइबोसोम जो होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं। राइबोसोम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल से आप राइबोसोम वाला वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, क्लोरोप्लास्ट या लवक, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, इन जीवों की जो कोशिकाएं हैं, इन जीवों में ये ऑर्गेनेल्स अनुपस्थित होते हैं, चाहे वो गाल्जी काय हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट का मतलब लवक होता है, और चाहे लाइसोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सभी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ये इनके कोशिकांग नहीं होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी काय हो, क्लोरोप्लास्ट हो, लाइसोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि इनमें से जो क्लोरोप्लास्ट है अथवा जो लवक है ये केवल पादप यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं पादप वाली, उनमें पौधों वाली, उसमें केवल पाया जाता है कौन सा, लवक या क्लोरोप्लास्ट। जंतु कोशिकाओं में लवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल एक वृत्ताकार डीएनए अणु के रूप में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें केवल एक डीएनए की बनी ढीली ढाली गोल सी संरचना पाई जाती है। ढीली ढाली गोल सी संरचना, अथवा इस पॉइंट को हम सीधी सी भाषा में कहें तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है या हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी उसमें केवल एक वृत्ताकार डीएनए अणु के रूप में गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम होता है, यानी इसमें हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स या कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं जो केंद्रक में होते हैं। एक से अधिक गुणसूत्र और केंद्रक के अंदर जो क्रोमैटिन तंतु होता है उस रूप में पाए जाते हैं। मतलब इनमें एक से अधिक गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन द्वारा बने होते हैं। यह सीधी सी भाषा में कहें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होती है या हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका या वैक्यूल अथवा रसधानी अनुपस्थित होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें चाहे आप रिक्तिका कहें, चाहे वैक्यूल कहें अंग्रेजी में, या रसधानी कहें, एक ही बात है। तो ये जो अंग होता है ये अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, अर्थात इनमें रिक्तिका या वैक्यूल नहीं पाई जाती है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका अथवा वैक्यूल उपस्थित होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि जो रिक्तिका या वैक्यूल है ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, या ये भी कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं या प्लांट सेल में बहुत बड़ी पाई जाती है। जबकि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उसमें या तो पाई ही नहीं जाती है या पाई भी जाती है तो बहुत छोटी छोटी होती है, छोटी सी होती हैं। और किसमें मैं बता रहा हूँ, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या था कि रिक्तिका या वैक्यूल नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीजन एब्सेंट होता है। मतलब जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका जो विभाजन होता है वो असूत्री प्रकार का होता है, असूत्री प्रकार का। इसमें सूत्री विभाजन एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सूत्री विभाजन अथवा माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट होता है। यानी जितनी भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी उसमें सूत्री विभाजन पाया जाता है। मतलब इनमें सूत्री विभाजन क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली पर होते हैं। जो श्वसन एंजाइम होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कहाँ पर होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो श्वसन एंजाइम होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान देंगे,
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया पर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली पर। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं अथवा सेल्स में सूक्ष्म नलिकाएं व सूक्ष्म तंतु अनुपस्थित होते हैं। जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं वह सूक्ष्म तंतु हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। मतलब इनमें माइक्रोट्यूब्यूल व माइक्रोफिलामेंट अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल या माइक्रोफिलामेंट एब्सेंट होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सूक्ष्म नलिकाएं व सूक्ष्म तंतु उपस्थित होते हैं, यानी इसमें माइक्रोट्यूब्यूल व माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट अंतर पर आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रमुख उदाहरण अगर देखे जाएं कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई किस में जाती हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्य रूप से बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और विषाणु भी आप मान सकते हैं इसमें पाए जाते हैं। अर्थात जीवाणु अथवा बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन अलगी में यानी नील हरित शैवाल में, माइकोप्लाज्मा में आदि सूक्ष्म जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये किसमें पाई जाती हैं, तो सभी बड़े पादप जो होते हैं, जो बड़े जंतु होते हैं, कवक है, प्रोटिस्टा, इनमें सब में क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी सभी उच्च श्रेणी के विकसित जंतुओं व वनस्पतियों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जितने भी विकसित जंतु होते हैं, बड़े जंतु होते हैं, उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, उनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें? सूक्ष्म जंतुओं में, जैसे बैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है, ब्लू ग्रीन अलगी है, माइकोप्लाज्मा है, आप विषाणु भी मान सकते हैं। इसमें सब में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो कोशिकाओं के प्रकार या टाइप्स ऑफ सेल के अंतर्गत मैंने संगठन के आधार पर बताया कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इन दोनों के बारे में मैंने अलग अलग ना बता करके एक में ही अंतर के रूप में बताया। अब आपको दोनों के बारे में पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। अगर अंतर पूछा जाता है तो आप अंतर भी लिख देंगे, दोनों चीजें एक साथ में हो गई हैं। आशा है आप